हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दास। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, और आपके हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट क्या होना चाहिए, और आपके बॉडी के अंदर जो फैट है उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, और क्या साइंस रिकमेंड करता है कितना रहने पर आप एक हेल्दी वेट में एक हेल्दी बीएमआई के रेंज में रहोगे। हम सब पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग और डेली एक्टिविटी के हिसाब से आपको कितना कैलोरी खाना चाहिए, और अम, कौन सी चीज़ में क्या कैलोरी होता है, क्या नहीं खाना चाहिए। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका डेली कैलोरी इनटेक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेली एक ह्यूमन बीइंग को कितना कैलोरी चाहिए सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो डेली वो जितना एनर्जी एक्सपेंडिचर करेगा उसको उस हिसाब से कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, खाना और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसका बसाल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर क्या है और उसका एक्टिविटी लेवल क्या है, वो कितना काम करता है। तो बसाल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि अगर एक आदमी कुछ नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल रेस्ट पे है, बेड रिडन है, फिर भी उसको ज़िंदा रहने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ कैलोरी की ज़रूरत है, क्योंकि उसका बॉडी काम कर रहा है, उसका सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और उसका रेस्पिरेशन, वो सांस ले रहा है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट काम कर रहे हैं, जिसको कि मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और बसाल लेवल पे यानी कि रेस्ट के लेवल पे मिनिमम जो उसको एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए वो उसको लेना पड़ेगा, वो बीएमआर है। और उसके साथ उसका जो एक्टिविटी लेवल है, अगर वो रेस्ट पे नहीं है, वो काम कर रहा है, 2 घंटा कर रहा है, एक दिन में 4 घंटा कर रहा है, 10 घंटा कर रहा है, उसके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से फिर कैलोरी डिसाइड होता है कि कितना खाना है, ताकि उसका डेली का एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है बैलेंस हो जाए। तो हम देख लेते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है ये क्या है, बसाल मेटाबॉलिक रेट कितना होना चाहिए एक आदमी का मिनिमम। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, बसाल मेटाबॉलिक रेट, तो अगर हम ये टेबल देखेंगे जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो ये डाटा है, इसमें जो बसाल मेटाबॉलिक रेट एक आदमी का 30 से और 60 साल की उम्र के आप लेके चलोगे तो एक फार्मूला दिया है 10.9 इंटू बॉडी वेट पर किलोग्राम प्लस एक कांस्टेंट दिया है, स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट 833। तो अगर मान लो हम लेते हैं, सपोज किसी का वेट 70 किलो है, तो 70 केजी इंटू 10.9 प्लस 833, ये लगभग 1550 कैलोरी के आसपास आ जाएगा। यानी अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है बसाल लेवल पे, रेस्ट लेवल पे, फिर भी उसको बॉडी के मेटाबॉलिज्म, बॉडी के काम को करने के लिए ऑर्गन्स को 1500 कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। और उसके बाद अगर वो एक्टिव है, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा काम कर रहा है, तो फिर उसको और कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 1500 कैलोरी तो उसको लेना ही लेना है अगर वो 70 किलो का है। उसके बाद उसकी एक्टिविटी के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी लेवल के अनुसार क्या कैलोरी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा एक्टिविटी कौन से लेवल पे आता है। अगर आप बेड पे लेटे हुए हो तो ये सेडेंटरी हो गया। बैठे हुए हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, मूव नहीं कर रहे हो, तो भी ये सेडेंटरी हो गया। माइल्ड एक्टिव किसको कहते हैं कि आप कुछ किताबें सेल्फ पे रख रहे हो, टेबल को क्लीन कर रहे हो, जो घर का छोटा मोटा काम हम करते हैं, ये माइल्ड एक्टिविटी लेवल पे आएगा। और फिर उसके बाद अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो डेली, 20 मिनट 25 मिनट चल रहे हो, और सीढ़ियों से उतर रहे हो, चढ़ नहीं रहे हो, उतर रहे हो, तो इस प्रकार का थोड़ा सा साइकिलिंग किए हल्का हल्का, या आप बैडमिंटन खेल रहे हो, हल्का फुल्का गेम खेल रहे हो, आउटडोर गेम, तो ये सब मॉडरेट लेवल पे आएगा। विगरस में क्या आएगा, अगर आप दौड़ रहे हो, या आप मतलब कि स्टेयर्स चढ़ रहे हो, या आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ये विगरस एक्टिविटीज़ में आएगा। ठीक है। और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हमें कितना, और हमारा बीएमआर में जितना हमें तो लेना है कैलोरी हम लेंगे, और एक्टिविटी लेवल के हिसाब से हमें कितना कैलोरी और सरप्लस करना है उसको हमें ध्यान रखना है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वेट गेन हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो वेट लॉस होगा, अगर वो ठीक ठाक रहेगा तो वेट मेंटेन रहेगा। तो देखिए, ये एक टेबल है कि अगर कोई 30 से 50 साल का आदमी है, तो अगर वो सेडेंटरी है, यानी कि बहुत ही कम घर का काम खाली करता है और बैठा हुआ है, तो 2200 कैलोरी ले लेगा। और हफ्ते में अगर 2-3 दिन चल रहा है, 30-30 मिनट डेली चल रहा है, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, तो 2400 कैलोरी। एक्टिव होगा तो 2800 तक जा सकता है। लेकिन देखिए, ये जो कैलोरी इनटेक है, ये आज के डेट पे अगर इतना कैलोरी कोई लेगा तो उसका वेट गेन ही होगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा जो है एक कैलोरी डेफिसिट फार्मूला है कि अगर आप मेल हो
तो अगर आप माइल्ड एक्टिव हो, यानी बहुत कम काम है आपका, आपका सिटिंग जॉब है और आप इतना एक्टिव नहीं हो, तो आप 1800 से 200 कैलोरी के बीच में खाओ आपके वेट के हिसाब से। अगर ज़्यादा वेट है तो 1800 खाओ, ठीक ठाक वेट है तो आप 2000 कैलोरी खा सकते हो। और अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हो, यानी आप सुबह चल भी रहे हो 30 मिनट और थोड़ा साइकिलिंग कर रहे हो, थोड़ा मार्केटिंग कर रहे हो, थोड़ा काम कर रहे हो, थोड़ा खेल भी रहे हो कभी कभी, तो ये 2000 से लेकर 2400 कैलोरी के बीच में आप इसको खा सकते हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप जिम जा रहे हो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन और भी कुछ स्टेनस एक्टिविटीज़ कर रहे हो डेली लाइफ में, तो 2400 से 2800 के बीच में आप इसको रखिए। और फीमेल्स का जनरली थोड़ा सा कम कैलोरी इंटेक होता है, क्योंकि उनके बॉडी में फैट परसेंटेज हार्मोन की वजह से पहले से ज़्यादा होता है, तो उनको थोड़ा सा मेल से कम लेना चाहिए। तो ये आपके एक्टिविटी के लेवल के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, एक तो होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और माइक्रो यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स। तो जो मैक्रो है इसी में ही मेन कैलोरी होता है। जैसे 1 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो 4 कैलोरी वो आपको देगा, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे वो भी 4 कैलोरी देगा, और 1 ग्राम फैट खा लोगे तो 9 कैलोरी देगा, यानी कि फैट में ज़्यादा कैलोरी है। तो क्या करना है, कितना खाना है, ठीक है। देखिए, जो प्रोटीन का इंटेक है आपका, आप मान लो डेली आपको 2000 कैलोरी खाना है, तो आपको प्रोटीन जो है आपके जितना वेट है उतना ग्राम खाना है, ठीक है। अगर आप 70 किलो के हो 70 ग्राम खाओ, या तो 0.8 से 1.2 ग्राम के बीच में रखो पर डे। तो अगर आप 80 किलो के हो, 80 ग्राम खाए तो 80 इंटू 4, तो आपको 320 कैलोरी मिल गया आपके 2000 कैलोरी में से खाली प्रोटीन से। और फैट जो है, फैट का परसेंटेज जो है आपको हमेशा कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। फैट परसेंटेज जो है, जो फैट का परसेंट है वो 20 से 35% के बीच में रखना है। 40% तक भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन जो फैट आप खा रहे हो वो गुड फैट होना चाहिए। फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट जो होता है वो अपने बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अनसैचुरेटेड फैट्स ठीक होते हैं। अनसैचुरेटेड फैट को हम जनरली हम PUF है, पॉली अनसैचुरेटेड, या MUF है, मोनो अनसैचुरेटेड। पुफा और मुफा के नाम से जाना जाता है ये गुड फैट्स, पुफा और मुफा ही कहते हैं, जिसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी कहते हैं। तो आप गुड फैट्स ले सकते हो, ये जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गया, ऑलिव ऑयल, कुछ ड्राई फ्रूट्स में जैसे आलमंड, अखरोट और ये सब चीज़ में होता है, ये आप ले सकते हो। और सैचुरेटेड फैट्स होता है जो कि एक टेम्परेचर के लेवल पे वो सॉलिड हो जाता है, जम जाता है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। ये आपको ज़्यादा, ये आपको खाना ही नहीं है, बहुत कम लेना है, और आपको गुड फैट्स लेना है, और वो भी जो है कि आपको इसको 30 से 40% के अंदर रखना है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कैलोरी आप कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है कि वो प्राइम फ्यूल है अपने शरीर के लिए, क्योंकि उससे ग्लूकोज बनता है और बॉडी को, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। तो आप कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम नहीं कर सकते, एक मिनिमम रेंज में आप उसको रखना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट को आप 45 से 65% के बीच में रखिए। प्रोटीन इंटेक को आप कार्ब्स को 50% रखिए, प्रोटीन को 30% रखिए, और फैट को 20 रखिए। या तो अकॉर्डिंगली आप कार्ब्स को 40 भी रख सकते हैं, प्रोटीन को 25 कर सकते हैं, फैट को 25 कर सकते हैं। तो ऐसे आप आपके गोल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो ऑयल इंटेक आपका है, चाहे आप ऑलिव ऑयल ले रहे हो, कैनोला ऑयल ले रहे हो, या आप साफ फ्लावर ऑयल ले रहे हो, ये सब जो है गुड फैट्स में आएगा, लेकिन उसका लिमिट है कितना ले रहे हो। आप पर डे 15 ml से ज़्यादा नहीं लेना है, पर पर्सन 15 ml आप एक दिन में ले सकते हो, 3 चम्मच। सॉल्ट भी आपको कम करना है, इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, तो 5 ग्राम पर डे इज ओके। शुगर आपको 10 ग्राम से नीचे रखना है, और नहीं भी खाओगे डायरेक्ट शुगर, जो फ्री शुगर होता है, चीनी, मिठाई, आइसक्रीम, ये सब बंद भी कर दोगे तो बहुत अच्छा है। ट्रांसफैट आपको 0 लेना है। ट्रांसफैट होता है जो बाहर का खाना हम खाते हैं, जो हाई टेम्परेचर पे तेल को उबाला जाता है, फिर उसमें कोई चीज़ फ्राई किया जाता है, तो वो फैट के बदले में ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत डेंजरस है। इसको 0% रखना है। कोलेस्ट्रॉल आपको बहुत कम लेना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी आपका लीवर जो है वो बनाता है, जितना आपको डेली कोलेस्ट्रॉल चाहिए आपके लीवर में बन जाता है, बॉडी उसको नेचुरली बनाता है। बाहर से आपको नहीं लेना है, मैक्सिमम 50 mg पर डे ले सकते हो। 50 mg यानी आप अगर 3 पीस पनीर खाओगे या 1 पीस
कोई नॉनवेज खाओगे 1 पीस मछली या 1 पीस चिकन का तो 50 mg आ जाएगा। वो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, ऑकेजनली कभी कभार नॉनवेज बहुत ही कम लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है आपको, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपको पता है आर्टरीज में डिपॉजिट होता है और फिर ये ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और इसमें स्ट्रोक होने का चांस रहता है आगे चल के। फिर आपको एक आपका जो है फैट मेजरमेंट करना है कि विसरल फैट कितना है। विसरल फैट नहीं रहना चाहिए पेट में, या पेट के जो स्किन के लेयर के नीचे फैट हो तो फिर वो एक लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरफ आपको ले जाएगा। ये आपको कैसे मेजर करना है, आपको आपका जो नाभल एरिया है, जो अम्बलाइकस है, उसी से ही टेप को रखना है, इंच टेप को रखना है और घुमा के पूरे कमर में आपको मेज़र करना है। जो मेल है इनका 102 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 88 सेंटीमीटर। ये एक रिकमेंडेड मतलब कि रेंज है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। आपको जो है कि जो वेस्ट मेजरमेंट है आपको और भी कम रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो मेल्स का होना चाहिए वो हमेशा 95 से नीचे रखने का कोशिश करिए वेस्ट सर्कम्फरेंस, और फीमेल्स जो है 80 सेंटीमीटर के नीचे। अगर आप 100 से ज़्यादा हो मेल हो तो फिर रिस्क है कि आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ और आपके बॉडी के ऑर्गन्स में भी फैट डिपॉजिट थोड़ा बहुत हो चुका होगा, तो इसको कम करिए। और अगर कोई फीमेल है और उसका 85 से ऊपर है देन सी ऑल्सो गोइंग टू बी एट द रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए एक एज के बाद आपको थोड़ा सा कम खाना खाना चाहिए ताकि आपका जो वेट है वो बैलेंस रहे, ज़्यादा ना हो, आपके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग रहे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा आपको 10% कैलोरी डेफिसिट में खाना चाहिए। 10% कैलोरी डेफिसिट क्या होता है कि मान लो आपका 2000 कैलोरी इंटेक पर डे है आपके वेट को बैलेंस रखने के लिए, तो आप उसका 10% नीचे खाइए, यानी कि उसमें से 200 कैलोरी कम कर दीजिए, 1800 कैलोरी खाइए। तो ये बेस्ट फार्मूला होता है वेट को ठीक से रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। आपको वेट कैसे पता चलेगा कि कितना है, आप इसको 24 आवर में कभी भी जाके वेट मशीन में खड़े हो जाएंगे तो वो वेट जो है वो ऐसे आपको करेक्ट नहीं आएगा। आपको जो वेट मेजरमेंट लेना है आपका सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप फ्रेश होके आने के बाद फिर आपको वेट लेना है, मेजरमेंट लेना है, और विथ मिनिमम ऑफ कपड़े जितना पहने हो उससे आपको वेट लेना है और उसी को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। और वेट आपको बहुत जल्दी ही वेट लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे दिक्कत ये होगा कि अगर आप एक हफ्ते में, जो रिकमेंडेड है, एक हफ्ते में आप 250 ग्राम से ज़्यादा वेट लॉस ना करें, धीरे धीरे करें। उससे ज़्यादा अगर आप सोचोगे 1 महीने में मैं 10 किलो कम कर लूँगा, तो इसमें बॉडी एक फीडबैक मैकेनिज्म पे चली जाती है। बॉडी को लगता है कि फैट शरीर से इतना जल्दी लॉस हो रहा है, तो यानी कि बॉडी को खाना की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, तो उसको लिवर और बाकी ऑर्गन्स में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, तो इससे फैटी लिवर वगैरह और बढ़ जाता है। तो इतना जल्दी वेट लॉस नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, क्योंकि जब फैट सेल्स के अंदर वाटर जाता है तो वो उनको एक प्रकार का बैलेंस करके रखता है ताकि उसमें और ज़्यादा फैट सेल्स, एडिपोज टिश्यूज डिपॉजिट ना हो। तो वाटर अमाउंट आपको ठीक रखना है। डिनर के बाद आप थोड़ा सा टाइम आप चल सकते हो, लंच के बाद तो बिल्कुल नहीं, डिनर के बाद आप थोड़ा सा चल सकते हो ताकि आपका थोड़ा बहुत कैलोरी जो है उसमें कंज्यूम हो जाए। 15 मिनट 10 मिनट लाइट वॉकिंग आप कर सकते हो, इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और थ्रू आउट द डे आपका जो वेट लॉस करने का जो गोल है वो भी सही रहेगा। एक 12 आवर का सर्कडियन रिदम आपको रखना है। सर्कडियन रिदम क्या होता है, बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। आप सुबह जितने बजे उठोगे उससे 12 घंटे के बाद, मान लो सुबह आप 6 बजे उठते हो, उससे 12 घंटे के बाद आपका जो सर्कडियन रिदम है वो कंप्लीट होता है, फिर बॉडी एक रेस्ट मोड पे जाता है। तो मान लो सुबह आप 9 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो या 8 बजे करते हो, तो आपका डिनर जो है ठीक 12 घंटे के बाद 8 बजे कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपको स्लीप पे चले जाना चाहिए ताकि आपका मेलाटोनिन ठीक से सीक्रेट होगा और आपको अच्छी नींद आएगी, क्वालिटी स्लीप आएगा और सर्कडियन रिदम 12 आवर का मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। 8 घंटा नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कम मत लीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 6 घंटे में ओके फील करता हूँ, 5 घंटे में करता हूँ, देन दैट इज़ नॉट गुड। 8 घंटा आपको स्लीप लेना ही लेना है। बीच बीच में अगर आपका सिटिंग जॉब है, आप बैठे हुए हो बहुत टाइम तक, 5 घंटे 6 घंटे तक कोई चीज़ में बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के काम कर रहे हो, तो आपको बीच बीच में हर 45 मिनट से 1 घंटे के बाद आपको खड़ा होना पड़ेगा, पोस्चर चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, फिर आप बैठ के काम कर सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कुछ एसेंशियल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। विटामिन डी, B12, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मिनरल्स हैं जैसे पोटेशियम वगैरह, कैसे लेना है, कितना लेना है, क्या काम करता है, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, जय जगन्नाथ।